दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वरुण बेवरेज स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन ये स्टॉक 4% तक नीचे लुढ़क गया है और इसके पीछे बहुत कुछ रीजंस भी है। बिकॉज अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न्स देखोगे तो एक साल में 22% तक निगेटिव रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिए थे। एक टाइम था जहां पे ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा था कंटिन्यूअसली। बिकॉज अगर आप 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 5 सालों में आपको पता चलेगा कि 608% तक रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर को इसने। तो इसके साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है और आज के दिन भी ये क्यों नीचे गया और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोनों भी देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वरुण बेवरेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के जो लीडिंग कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स इनको ही ओन करते हैं। और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को नहीं, जो हमारे कुरकुरे है, चिप्स है, इनके भी मेजोरिटी जो ब्रांड्स है ये इसी कंपनी ओन करती है। तो कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशंस भी कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखने के लिए जाओगे तो 1,65,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इंडिया में जितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचे जाते हैं उसमें से बहुत बड़ा शेयर वरुण बेवरेज कंपनी का है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं इस कंपनी का, तो पी रेशियो इसका 58.13 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूं तो वो इंडस्ट्री का पी रेशियो 54 के आसपास है। आरओई इस कंपनी का अच्छा है, डिसेंट सा है, 15.51 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके थोड़े रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखने के लिए जाते हैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो 2020 में जहां पे इसके रेवेन्यूज 6,487 करोड़ के आसपास थे, वहां से वो बढ़कर 20,129 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो एक डिसेंट से कहीं ना कहीं रेवेन्यूज में ग्रोथ आई है, लगभग 3x ग्रोथ पिछले 5 सालों में इसने दिखाई है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता तो प्रॉफिट्स में भी आपको एक डिसेंट सी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। 357 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में, वो प्रॉफिट बढ़कर 2,634 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर आप देखते हैं तो प्रमोटर के पास 59% के आसपास स्टेक है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए और स्पेशली ये लार्ज कैप कंपनी इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। एफआईज का इस कंपनी में 21.85% के आसपास स्टेक है और रिटेलर का मात्र 7.80% के आसपास स्टेक है। अब बाकी के जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का है। अब इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो यार इसके वैल्यूएशंस इतने महंगे भी नहीं है। जो इसकी ग्रोथ रही है वो भी काफी अच्छी रही है और कोई ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं है जहां जिस वजह से ये स्टॉक बहुत ड्रामेटिकली नीचे गिरना चाहिए था। लेकिन एक जो चीज जो कि मार्केट में बहुत दिनों से चल रही है वो है कि रिलायंस की एंट्री। रिलायंस आने वाले दिनों में कंजम्पशन सेक्टर में अगर एंटर हो जाता है तो आप सब लोग को पता है कि रिलायंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो हर इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन लाने की चीजें करता है, कि प्राइस बैरियर पूरा के पूरे हटा देते हैं या फिर इतने डेलिकेट मार्जिन कर देते हैं खुद के कि बाकी कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई वरुण बेवरेज जो सेक्टर है, वरुण बेवरेज जो कंपनी है, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ दिनों से इसी न्यूज के कारण थोड़े से नेगेटिव वेज में है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ बातें हवा में चल रही है। रिलायंस की जो एजीएम हुई उसके अंदर भी अनाउंसमेंट की गई कि आने वाले दिनों में ये सारे जो एफएमसीजी का सेक्टर है इसके अंदर रिलायंस ग्रुप बहुत सारे इंटरेस्ट लेने वाला है। और अगर ऐसा इंटरेस्ट आता है रिलायंस का तो ये वरुण बेवरेज के जो मार्केट में लीडिंग ब्रांड्स है वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी कहीं ना कहीं रीजन की वजह से वरुण बेवरेज का स्टॉक जो है अब पिछले एक साल से थोड़े आपको निगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मेरे डैशबोर्ड के ऊपर अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 2000 यहाँ पे मुझे देख पा रहा हूँ 2016 से लगभग ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे इसका चार्ट, तब से लेकर अभी तक 1821% तक, मतलब 18 गुना पैसे अपने इन्वेस्टर को इसने डबल किए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होगी कि रिलायंस की एंट्री के बाद किस तरीके से ये कंपनी सर्वाइव कर पाती है। सर्वाइव की बात नहीं है, ये किस तरीके से टक्कर दे पाती है ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज आप जितने लीडिंग ब्रांड्स देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, चिप्स के, कुरकुरे के, ये वरुण बेवरेज कंपनी हैंडल करती है। तो कहीं कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डायरेक्ट थ्रेड भी है रिलायंस ग्रुप का कि अगर डायरेक्ट एंट्री हो जाती है और सामने आमने सामने भिड़ जाते हैं तो कौन जीत पाएगा और कहीं ना कहीं कितने मार्जिन रह पाएंगे, प्रॉफिट्स के अंदर कितना डैमेज होगा। ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक पिछले एक साल से थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मार्केट कंडीशन जब सुटेबल होती है तब आपको एक अच्छी आइडिया आ जाएगी। और रिलायंस की जो टोटल प्लान है जब तक वो रिवील नहीं होते तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। बिकॉज आइडिया का जो हाल है वो आप सब लोग देख रहे हैं। आइडिया एक जमाने में लीडिंग फ्रंट पे था टेलीकॉम
सेक्टर में आज की डेट में इसके सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे आपको थोड़े से एज इन्वेस्टर कॉशियस भी रहना पड़ता है, बिकॉज कंपनी कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, हर एक का टाइम जो है बदलता है, और कहीं ना कहीं टाइम बदलता है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास नुकसान जब होता है तो कोई चारा भी नहीं बचता। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।